हालेलुया। सो खुदावन के उस नाम में जिसमें फुल ऑफ साल्वेशन, रिडेम्पशन, रिस्टोरेशन एंड परफेक्शन है, मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। जो आज मेरे पास, आपको पता है मैं ज़्यादातर पैगाम लेके नहीं आता ओल्ड ट्रेडिशनल वे। आई ऑलवेज हैव अ टीचिंग, अ रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड बाय हिज ग्रेस। तो जो मैं आज तालीम और रेवलेशनल ट्रुथ, मुकाशफाती सच्चाई आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बुनियादी बातें हैं। याद रखिए कि कुछ लोग बुनियादों को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। आज के दौर में सबको छतें बनाने की फिक्र है कि हमारी छत खूबसूरत और मजबूत बने, जबकि उनकी बुनियादें खोखली और गंदी हैं। छत चाहे कितनी भी खूबसूरत और मजबूत हो, वो एक दिन गिर जाएगी क्योंकि बुनियाद गंदी और कमज़ोर थी। बट दैट इज़ वाई राफा कहता है सबसे ज़्यादा दो चीज़ों के ऊपर बिल्डिंग पे फोकस किया। इंसान एक बिल्डिंग है, उसकी ज़िंदगी एक बिल्डिंग है, उसकी दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है, उसकी फाउंडेशंस पे और उसके पिलर्स पे। तो आज और मेरी जितनी भी टीचिंग्स होती हैं वो फाउंडेशंस के ऊपर बात की जा रही होती है और पिलर्स पे। ये फाउंडेशन और पिलर्स क्या है? प्रिंसिपल्स जो है हमारे फाउंडेशन में, और जो पिलर्स हैं वो लॉज हैं खुदावन के। तो अगर आप प्रिंसिपल्स को समझ लो, सीख लो, कानूनों को खुदा के, तो आप अगर प्रिंसिपल्स को समझ लो तो आपको ज़्यादातर और हर जगह प्रोफेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने प्रिंसिपल्स समझ लिए हैं, कानून खुदा के, तो एंड दैट इज़ व्हाट आई विल बी टीचिंग अगेन टुडे। तो हमारी ज़्यादा तालीम इसी चीज़ पे मरकूब होती है, बुनियाद रखती है, प्रिंसिपल सिखाना। देखिए जिस तरह बिल्डिंग को, इमारत को बुनियाद खड़ी करती है, पिलर थाम के रखते हैं, इस तरह इंसान को भी खुदा के न सिर्फ कलाम के कानून बल्कि खुदा की फितरत के प्रिंसिपल्स अगर बंदा जान ले कि ऐसे खुदा की फितरत है और ये खुदा की आदत है, अगर वो सीख ले, आप खड़े रहते हो, चाहे कोई प्रोफेसी और कोई प्रेयर ना करे आपके लिए, यू विल स्टैंड। अगर खुदा की आपको फितरत समझ आ गई और खुदा की आदत आपको समझ आ गई। हम माँ बाप की सबको आदत पता होती है ना, अपनी बीवी की, शौहर की, बच्चों की आदतें पता होती है ना, फितरत पता होती है ना। या देखें, जब आपको किसी की आदत और फितरत पता होती है ना, आप उसके बिन बोले बिन दुखे बता सकते हो वो क्या बोलने लगा है और वो क्या करेगा, बिकॉज आप उसकी फितरत और आदत से मानूस होते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे में आदत है हमारी, हम सारे मेरे शागिर्दों को पता है दैट लिव्स विद मी कि हम खाना खाने के बाद इट्स मस्ट के चाय जो है वो पार्ट ऑफ आवर लंच है, खाना खाने के बाद, ठीक है। एंड एवरीबॉडी नो कि चाय, खाना खाने के बाद चाय आनी है, तो अगर मैं नहीं भी मानूं, वो चाय की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और ला के रख देते हैं। व्हाट इज दैट? तो उनको आदत पता है और नेचर पता है कि दिस इज व्हाट आई वांट। लाइकवाइज, क्या आप खुदा के साथ इतने एक्वेंटेड हो, इतने जुड़े हुए हो कि उसके बिन रोया दिखाए और बिन प्रोफेसी पहुंचाए आप सुन सको कि अब्बा की दिल की धड़कनें क्या कहती हैं? आदत और फितरत। तो जब खुदा की आदतें और फितरतें पता चल जाती है ना, तो आपको कानून पता चल जाते हैं कि खुदावन ऑपरेट कैसे करता है। सेकेंडली, खुदावन आपके साथ सलूक कैसे करेगा। तो उसके बिन दिखाई दिए और बिन सुनाई दिए भी आप अपनी टांगों पर, जो कि ईमान है, खड़े रह सकते हो, बिकॉज आपको उसकी नेचर और उसकी हैबिट समझ आ गई है कि वो ऐसा करेगा। You can stand। और उसका इनकाउंटर, उसका आंसर, उसकी प्रोफेसी, उसकी तरफ से रिप्लाई जब भी आए, बट आई प्रॉमिस यू, अगर आपको प्रिंसिपल समझ आ गए, उसकी आदतें समझ आ गई और उसकी हैबिट्स को आपने मास्टर कर लिया, यू विल स्टैंड और आप गिरोगे नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। लोग टू मच गिफ्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं और खुदा की नेचर, हैबिट्स को कोई नहीं समझता, और ये गिफ्टेड वाले होते हैं जो सबसे बड़े एरर्स ला रहे होते हैं, क्योंकि गिफ्टेड वाले ही ज़्यादातर वो प्रिंसिपल से खाली होते हैं। सो बंदा प्रोफेसी के बगैर, प्रोफेसी के साथ डूब सकता है, ठीक है, नाकाम हो सकता है, मगर जो प्रिंसिपल्स पर चलता है उसको कोई नाकामी नहीं होगी। उसकी नाकामी भी एक पॉइंट पे आके कामयाबी बन जाएगी।
principles. So don't be a man of gift, rather be a man of principles and laws. So आज मैं आपको कुछ कानून सिखाना चाहूँगा आपकी नजात से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड। वैसे ये दुनियावियों में भी अप्लाई करते हैं जो खुदावन में नहीं भी हैं। अगर उनके अंदर भी ये खसूसियात हैं, ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हैं, ये हैबिट्स इस्टेब्लिश है, तो वो भी अपने दुनियावी एंडेवर्स में जो भी उनकी चीज़ें हैं वो कामयाब होंगे। मगर अगर रूहानियों के अंदर हैं तो दरअसल ये खुदा की सिफात में से सिफात हैं। अगर उनके अंदर होंगे, सिफात क्वालिटीज़ को कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को, अगर हैं तो वो रूहानी ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे। ऑलराइट, सो वो है दूसरा पतरस सेकंड पीरियड चैप्टर 3 एंड वर्स 15, 3 बाब की 15 आयत के अंदर लिखा है, और हमारे खुदावन का तहम्मुल करना अपनी निजात जानो। ठीक है, तो उर्दू की जो ट्रांसलेशन है ना, तो उसको मैं थोड़ी एक्यूरेसी दूंगा। आई विल हेल्प द ट्रांसलेटर्स ओवर हियर, क्योंकि इतनी एक्यूरेट नहीं है। इंग्लिश फिर उससे बेटर है। एंड अकाउंट दैट द लॉन्ग सफरिंग ऑफ अवर लॉर्ड इज सल्वेशन। अच्छा, ये ओरिजिनल में मतलब क्या है इसका? लेट मी हेल्प यू। किसी को समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले ये जो तहम्मुल लिखा है ना, क्या है? सब पहले पीछे, और हमारे खुदावन का तहम्मुल करना अपनी निजात जानो। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड अकाउंट दैट द लॉन्ग सफरिंग ऑफ आवर लॉर्ड इज सल्वेशन। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि खुदावन का तहम्मुल करना, और तहम्मुल के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है ओल्ड इंग्लिश का, वो लॉन्ग सफरिंग है। ठीक है, तहम्मुल एक्यूरेट वर्ड नहीं है समझाने के लिए। लॉन्ग सफरिंग का मतलब है देर तक सब्र करके बर्दाश्त करते और सहते रहना। एंड 90% ऑफ क्रिश्चियंस इस चीज से खाली हैं। मेरे पीछे बोले देर तक सब्र करके बर्दाश्त करके सहते रहना। देर तक, लॉन्ग, देर तक, यानी कि 2 दिन की, 3 दिन की, महीने की गेम नहीं है। पता कितनी की गेम है? हाँ, सालों की, years। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो तो कितने साल इजराइल इजिप्ट में सफर करती रही? 400। years तक वो वहां पे रही, जिससे पहले क्यों निकाला? इसराइल मिस्र में थी। 400 साल के बाद खुदा ने विजिट किया, उनको निकाला। टेक्निकली वो 400 साल तक वहां पे, 100 की 3 सदियां, 4 लॉन्ग सफरिंग। अभी तैयार हो जो, अभी तो हम शुरू हैं। ठीक है ना? क्योंकि क्रिश्चियंस में ना ये बर्दाश्त का मादा नहीं है। बर्दाश्त, सब्र, जिसको तहम्मुल कह रहे हैं। एक्चुअली अगर तहम्मुल को हम ब्रेक डाउन करें समझने के लिए, तो देर तक सब्र करके बर्दाश्त करके सहते रहना, ये कोर ट्रेट, प्रिंसिपल और फाउंडेशन है जिसके ऊपर एक क्रिश्चियन खड़ा होता है। और किंगडम ऑफ गॉड खड़ी है। खुदा खुद भी और जो खुदा से पैदा होता है वो भी। एंड अगर आप कहो कि आप तरह तरह के सुपरनैचुरल में ऑपरेट कर सकते हो मगर देर तक सब्र करके बर्दाश्त करके सह नहीं सकते, यू आर अ फेलियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तो शुरू है, आगे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे खुदावन का तहम्मुल करना अपनी निजात जाना। एक्चुअली में इंग्लिश में अगर मैं आपको ट्रांसलेट करूँ एक्यूरेटली तो वो ये है कि खुदावन का देर तक सब्र करके बर्दाश्त करके हमें सहते रहना निजात दे देता है। क्योंकि जो आपने 10 से 20 इयर्स तक गांजा पीना है और जिना करना है और गालियां बकनी है और लोगों का घर उजाड़ना है, वो 20 इयर्स तक देर तक, इतनी देर तक वो सब्र करके आपकी हरकतों को, मेरी हरकतों को बर्दाश्त करके सहता रहता है और जवाबी कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर वो हमारे अमालों के मुताबिक हमसे सलूक करे तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है। मगर खुदावन हमारे अमालों के मुताबिक नहीं, अपनी शफकत के मुताबिक हमारे साथ सलूक करता है। यानी कि अपनी लॉन्ग सफरिंग के मुताबिक कि देर तक 20 इयर्स तक वो सब्र करके बर्दाश्त करके हमारे अमालों को सहता रहता है until
बंदा नजात पाने के लिए तैयार हो जाए। He waits, बर्दाश्त करता रहता है। और जबरदस्त चीज सीखें कि खुदावन का लॉन्ग सफरिंग करना। लॉन्ग सफरिंग समझिए ना क्या चीज है? देर तक सब्र करके, बर्दाश्त करके सहते रहना। जैसे मैं कहूँ ना, मंड कर बर्दाश्त करना और सब्र करना, वो खुदावन हमारे साथ डेली करता है और ईयर्स के टेन्योर पे करता, ना कि वीक्स या डेज के। इतना लंबा हमें बर्दाश्त करता रहता है हमारी रिबेलियसनेस को, हमारी नाफरमानियों को, हमारी गंदगियों को और हमारे उन एरर्स को जो उसकी बिल्कुल बादशाही के उल्टी खिलाफ है। हम कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पे किसी का एक जुर्म पकड़ा गया, हम उसको कूटने के लिए तैयार होते हैं। कैस वर्ड, अगर खुदावन का ये एटीट्यूड हो तो क्रिश्चियंस नजर नहीं आएंगे आपको। क्रिश्चियंस आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो अपनों को पहले पकड़ेगा। कलाम कहता है खुदा की द जजमेंट ऑफ गॉड फर्स्ट विल बिगिन इन द हाउस ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा की अदालत सबसे पहले कहाँ शुरू होगी? खुदा के घर में। तो सबसे पहले चर्च उड़ेगा, चर्च उड़ेगा सबसे पहले। अगर जो एटीट्यूड है क्रिश्चियंस का कि यहाँ किसी को गुनाह में पकड़ा, वहां फारिग कर दो उसको और उसको उड़ा दो, ऐसे ही है, ऐसे होना चाहिए ना? वेरी गुड। सबसे पहले आप मरोगे, सबसे पहले आप मरोगे, सबसे पहले आपको सजा मिलेगी। Why? तो फिर सबके साथ खुदा तो साझा है ना, सबके साथ जस्टिस जिसे कहते हैं, इंसाफ। क्या ज़बूर में लिखा है? एंड द फाउंडेशंस ऑफ हिज थ्रोन इज जस्टिस एंड राइचियसनेस, और उसके तख्त की बुनियाद रास्तबाजी और इंसाफ है। जिसके लिए अदल वर्ड लिखा है उर्दू बाइबल में, इंग्लिश में जस्टिस है, उसका मतलब इंसाफ है। यानी इंसाफ और रास्तबाजी के ऊपर उसकी बादशाही, उसका तख्त खड़ा है। यानी जैसा वो एक के साथ है, वो सबके साथ है उसकी जस्टिस। तो कहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही है कि यहाँ गुनाह पकड़ा और वहां पे उसको उड़ा दिया, फारिग कर दिया, तो सबसे पहले तो भाई आप खुद फारिग हो गए, क्योंकि आप अपनी गारंटी लेते हो कि आप उम्र भर जीसस की तरह गुनाह नहीं करोगे। अब ये बहस नहीं करना कौन सा गुनाह है, तो सबसे पहले आप फारिग हो गए। चर्च, पूरा चर्च। और मैं इधर फिर खड़ा नहीं होऊंगा, मैं गोरा कब्रिस्तान में मिलूंगा। दैट इज ट्रू, क्योंकि गुनाह की मजदूरी एग्जैक्टली। पर क्यों मौत जल्दी नहीं आती? क्योंकि खुदा का सब्र से देर तक बर्दाश्त करके सहता रहना हमें निजात दे देता है। लॉन्ग सफरिंग। जब मोसेस ने खुदा को देखा, मूसा ने बोला, आई वांट टू सी यू लॉर्ड। मूसा ने बोला कि उस पहाड़ी पे आ जाना, क्लेफ ऑफ द माउंटेन इंग्लिश में। और खुदा जब सामने से गुजरा और खुदा ने बोला, मैं अपने नाम का ऐलान करूंगा। दरअसल वो कह रहा था नाम का ऐलान का मतलब मैं अपने कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स तुझे एक्सप्लेन करूंगा। और जब गुजरा तो खुदावन ने सबसे पहली चीज क्या बोली? मैं खुदावन, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी और देर तक बर्दाश्त करने वाला। मैं एक्यूरेट ट्रांसलेशन दे रहा हूं, उर्दू की नहीं दे रहा। वहां पे लिखा है एंड लॉन्ग सफरिंग और मर्सीफुल। और मर्सीफुल के लिए जो इंग्लिश में वर्ड, इब्रानी में प्योर वर्ड इस्तेमाल हुआ वो है रोहामा व हनून। मेरी बहन का नाम रोहामा है, रोहामा, और ये हिब्रूज के साथ कनेक्ट करता है, रोहामा या रामा। और रोहामा या रामा का हिब्रू में जो रूट वर्ड मीनिंग है वो है मर्सीफुल, मर्सी, द मर्सी ऑफ गॉड, खुदा का रहम। तो ये जो वर्ड है रोहामा व हनून। और अच्छा, अब इसका अगर आप जाके मीनिंग सर्च करो डीपली तो आपको पता चलेगा रोहामा व हनून का मतलब क्या है। कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और बिल्कुल माँ के बदन से बाहर आता है, और माँ जब उसको उठाती है और जिस कंपैशन और जिस दर्द और जिस तरस के साथ उसको देख रही होती है, जिस दर्द और तरस के साथ देख रही होती है, वो जो मर्सी होती है ना, वो मर्सी, वो रोहामा व हनून नहीं है। वो सिर्फ स्टार्टिंग भी नहीं है उसका,
जो उससे नेक्स्ट लेवल की मर्सी और आगे की रहम होता है ना, जो माँ भी नहीं कर सकती, खुदा कहता है वो रहम मेरा है। इनफैक्ट खुदा माओं को हम्बल करता है कलाम में। देखिए, औरतें समझती है कि हम बहुत ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करती हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, और हम बहुत ज्यादा मर्सीफुल हैं, पर खुदा अपने कलाम में औरतों और माओं को हम्बल करता है और कहता है, पूछता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक माँ और औरत अपने शीर को, बच्चे को, अपने रहम के फर्जंद को, किसको? रहम के फर्जंद, फर्जंद बच्चे को कहते हैं, चाइल्ड को, ऑफस्प्रिंग को, और रहम तो आपको पता है, रहम कहते हैं रुहामा बे हनान। आया था। तो क्या एक चाइल्ड ऑफ रुहामा बे हनान के जब वो पैदा हुआ है और उसको जिस तरह और रहम से देख रही है, क्या माँ उसके ऊपर तरस से रहम ना खाए कि इसको मैंने इतनी दर्दों के साथ पैदा किया है? आगे कलाम कहता है, यसाया में लिखा है, हाँ शायद वो रहम ना खाए। अब खुदावन से आप बहस कर सकते हो। मैंने देखा है माओ ने अपने बच्चों को बलियां चढ़ाया है, क्योंकि मेरे जरा मिनिस्ट्री का स्टाइल ऐसा है। आई हैव सीन दैट। और अब छोड़ो, मेरे को क्या पूछा, बाइबल में पढ़ो। मोलख किस किस को पता है? मोलख जो फॉलन एंजल है, गॉड बनाया हुआ था। तो इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? खुदा क्यों नाराज था से? ये माएँ अपने बच्चे को पैदा करते, जैसी वो बाहर आया रहम से, उसको मोलख के हाथों में जाके रखती थी, नीचे आग लगा देती थी और बच्चा मेल्ट होता था। ये सैक्रिफाइस ये माएँ कर रही थी। एंड दैट इज व्हाई खुदावन ने यसाया में बोला, क्या माँ अपने रुहामा बे हनून, मर्सी के चाइल्ड को, ऑफस्प्रिंग पर रहम ना खाए? मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐ बनी इस्राएल, वो तरस और रहम ना खाए, मगर मैं तो भी तुम पर रहम खाऊंगा। आई एम बियॉन्ड मदर्स, एंड दैट्स व्हाई जीसस वाज जेलस। और खुदावन ने बोला कि अगर कोई अपने माँ या अपने बाप या अपने भाई या अपनी बहन या अपने बीवी या बच्चों से नफरत ना करे और मुझसे बढ़कर चाहेगा, वो मेरे लायक नहीं। Why? क्योंकि मैं माँ से, बीवी से, बच्चों से बढ़कर तुम्हें चाहता हूँ और तुम पर तरस खाता हूँ, और वो तुमसे हेट कर सकते हैं, नॉट मी। मैं परफेक्ट हूँ अपने लव में, परफेक्ट हूँ अपने लव में, और मेरे लव में कोई कमी नहीं है। और अगर आप पढ़ो जाकर पहला ग्रंथियों, इसमें पौलुस ने डिस्क्रिप्शन दी है लव की, तो लिखा है जहाँ पे लिखा है कि और मोहब्बत बदी से खुश नहीं होती, वो सब्र करती, वो तहम्मुल करती, बर्दाश्त करती, सब चीजों की उम्मीद रखती। तो वहां जाके पढ़ो तो वहां लिखा है मोहब्बत लॉन्ग सफरिंग है, यानी कि वो देर तक सब्र करके, बर्दाश्त करके सहती रहती है और जजमेंट पास नहीं करती कि ये बंदा मर जाए, और देर तक बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, शायद ये बच जाए, जब तक जस्टिस का टाइम पीरियड नहीं आ जाता। एंड यहाँ पे एक जबरदस्त चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये प्रिंसिपल्स हैं कि बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करना सीखो। ऑल ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जितने भी खुदा के ग्रेट मैन हैं, उनको कभी भी उनकी दुआओं का जवाब, उनके वादों के मुताबिक जो उनसे चीजें बख्शी गई थी, वो कभी भी दिनों में नहीं, वो सालों में आई। यहाँ तक कि वो बुजुर्ग हो गए, तब जाके उन्होंने अपनी हाइट देखी, और आधे तो देखे बगैर मर गए। ये हमारी जो ना मैगी न्यूडल मेंटालिटी है आज की। कौन सी मेंटालिटी है? मैगी न्यूडल। ठीक है, मैगी न्यूडल मेंटालिटी है। और ये अपना जो दीवारों पे लिखा होता है, फलाना जादू बंगाली, ये वो, ये झट बंगली पट गया, मैगी न्यूडल, बीवी आपके कदमों में, ठीक है, फौरन से आपका काम हो जाएगा। तो तहम्मुल और बर्दाश्त का ये फलूदा बनाते हैं। खुदा के नीचे से डायरेक्ट ऑपोजिट। क्या मतलब कि झटपट, कुछ झटपट नहीं होता। झटपट होता ना तो अभी मेरे पास बहुत कुछ होता, अभी भी है, बट ये क्या है? 12 इयर्स के बाद है। क्या 12 इयर्स आप खुदा में कंसिस्टेंट और स्टेबल और खड़े रहे हो? क्या अभी 12 इयर्स आपके पूरे भी हुए हैं? पता है क्यों? बर्दाश्त, तहम्मुल, सहना, और इन सारी कंडीशंस में गिव अप नहीं करना, ये मर्दों का काम है। मैं कहीं पे गया था, एक बहुत मशहूर इलाका है, मशहूर इलाके में उधर गया था, तो मैं सारे बच्चों को प्रीच कर रहा था जमा करके, और मैं जानता था कि बच्चे जो हैं वो आइस भी पीते हैं, गांजा, चरस, नस्वार, शराब, सारी चीज़ें। तो उनको मैंने कहा बेटा ये सारी चीज़ें करना
बहुत ईजी है और जीसस आपको इन सारी चीज़ों के बावजूद बहुत प्यार करता है। बट मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि वो बच्चों का कॉन्सेप्ट ये था, आइडियोलॉजी ये थी कि हम कूल लगते हैं। कूल, जैसी लड़की देखी तो बाइक की स्पीड तेज कर दे, ये हम कूल लगते हैं इस तरह। कूल नहीं, आप फूल लगते हो, इडियट। The devil is making you idiot and you don't know. And you don't need the gift of discernment, you need common sense. आप कूल नहीं, आप फूल लग रहे हो और आपको रूहों की इम्तियाजी की नेमत की नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है पाकरू की, बल्कि आपको कॉमन सेंस की जरूरत चाहिए कि आप किसी के मुंह के ऊपर धुआं मार रहे हो और बाइक तेज भगा रहे हो कि आप कूल लग रहे हो, आप फूल लग रहे हो। ठीक है ना? तो मैं इनको बताता, मैंने कहा बेटा असल मर्द वो नहीं होता जो नशा करता है, बाइक तेज चलाता है। बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा था, और जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और लड़कियां उसके पीछे मरती हैं। मैंने कहा बल्कि वो सबसे अफसोस उस बंदे पे जिसके पीछे लड़कियां आती हैं। ये नो वाई? पूछो क्यों? क्योंकि जिस्म के पीछे जिस्म जाता है, पर जिस्म कचरा है। जिस्म कचरा है। यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, जो बातें वो रूह हैं। The words I speak are spirit and life. जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो रूह और जिंदगी है। तो जिंदगी किस में है? रूह में। इसका मतलब जिस्म के पीछे डेड मीट, मरा हुआ गोश्त। तो जो बातें मैं तुमसे कहता हूं they are spirit and life। और आगे बोला and the flesh is of no use। और बोला और जिस्म से कुछ फायदा नहीं। तो दैट्स वाई जिसको फिजिकल अट्रैक्शन है फिजिकलिटी के ऊपर, बॉय यू आर अ डेड मीट। और जो वो लोग ब्लेस्ड हैं जो स्पिरिट की तरफ पुल होते हैं। और याद रखना स्पिरिट में वो सारे राज पड़े हुए हैं, जिस्म की हेल्थ के भी और फिजिकल मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी के भी वहीं से आती है। अगर आपको नहीं पता तो जाके आप पूछ लो दूसरी पार्टी वालों से, द सन्स ऑफ डार्कनेस से, वो आपको बताएंगे फिजिकल मटेरियलिस्टिक हाइट्स हासिल करने के लिए वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा इंचेंटिंग्स भी करते हैं, स्पेल्स रिलीज करते हैं, फॉलन एंजल्स की वर्शिप करते हैं, अपने बच्चों की बलियां चढ़ाते हैं। मैंने आपको एनकाउंटर बताया था जब मैं नाज़िराबाद से प्रेयर करके वापस आ रहा था, जो मुझे बंदा मिला था गाड़ी के अंदर, उसने मुझे यहाँ के टॉप क्लास के ब्रांड्स बताए और उन्होंने अब उनके पीछे जो जादूगर रखे हुए जो चिल्ला काटते हैं, ये आपका बंज रोड पे जो है, इनडायरेक्टली मैं इशारा कर रहा हूँ, जो ब्रांड्स हैं नाज़िराबाद 7 नंबर के पास जो ब्रांड्स हैं सारे, आई विल नॉट मेंशन द नेम, जो वहाँ पे ब्रांड है। इसके अलावा हसन स्क्वायर के पास जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हेल्थ के, समझ आए, हेल्थ केयर सेंटर्स के जो ब्रांड हैं, उनकी सक्सेस फिजिकल में नहीं शुरू होती। जस्ट बिकॉज आपको उनकी सक्सेस दिखती है डजंट मीन कि वो सक्सेस फिजिकल है। दे ऑपरेटेड इन द स्पिरिट। उन्होंने हायर किए और अपने मजहब के लिए दूसरे मजहब के सूरों की कुर्बानियां चढ़ाई। अच्छा ये मुझे किस तरह पता है? ना सिर्फ मैंने स्पिरिट में जाके चीजें देखी हैं और अपने फादर्स की टेस्टिमोनियल सुनी है, तो आई हैव अ गुड प्रूफ। और सबसे बढ़कर मैं बाइबल के प्रिंसिपल समझता हूँ। क्या लिखा जाना कि जी में इंसान को तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक उसको आसमान ही से ना दिया जाए। तो ये प्रिंसिपल है, इंसान फिजिकल में कुछ नहीं कर सकता मेजर जब तक उसको स्पिरिट से कोई चीज मेजर ना रिसीव हो। आसमान स्पिरिचुअल जगह है। लाइकवाइज 2 आसमान है, 3rd हेवन, 2nd हेवन। 2nd हेवन पे ये शैतान का आसमान है, तो ये शैतान वाले जब तक उनको उनके 2nd हेवंस और स्पिरिचुअल रेल्म से कोई चीज रिसीव ना हो जाए, वो फिजिकल में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। They know the principle। मैंने लास्ट संडे बताया था, मेरा मैसेज पेंडिंग पे है। पार्ट 2 मैंने वर्शिप का प्रीच करने के, वर्शिप और वेल्थ इनसेपरेटेबल है, अलग नहीं की जा सकती। दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं वो वर्शिपर्स हैं, तो पता नहीं है, अलग गल है। भावे शैतान दे हों, भावे खुदा दे हों। और जो एथीइस्ट जो किसी खुदा को नहीं मानते, वो डायरेक्टली शैतान को ही मान रहे हैं। वो अपने सेल्फ बिल्ड रिलीजन की वर्शिप कर रहे हैं। ते 2 ही चीजें हैं, प्लस है तो माइनस है, डार्क है ये तो लाइट है, अच्छा है ये तो बुरा है, गुड है तो बैड है, गॉड है ये तो डेविल है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप खुदा को नहीं मान रहे हो, बोले मैंने किसी को नहीं माना, तो डायरेक्टली आप शैतान को मान रहे हो। सो दे आर रिसीविंग, तो वो वहां से रिसीव कर, यहाँ तक के मैं आपको बता सकता हूँ
जो इन्वेंशन ऑफ रॉकेट है, जो सबसे पहले मिसाइल्स और रॉकेट बनाए गए थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हुआ था। एंड लॉर्ड हेल्प मी रिमेंबर द राइट इंफॉर्मेशन। जब आई बिलीव, सॉरी अगर मैं दोबारा चेक करके आपको बता दूंगा, हिटलर ने जब हेल्प ली थी, आई बिलीव हिटलर था या कौन था मुझे याद नहीं है, सॉरी हिटलर नहीं था, कोई अमेरिकन बंदा था जिसने पहले रॉकेट इन्वेंशंस की थी। और रॉकेट जब इन्वेंशन की थी और उसने रॉकेट्स बनाए थे जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट उड़ने वाला नहीं, बॉम्ब्स वाले जो ब्लास्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम ब्लास्ट करते हैं। तो इसने रॉकेट पता है कहाँ से बनाए थे? स्टीफन कोवी का किसको पता है? स्टीफन कोवी, कोवली करके, सॉरी मैं नाम गलत ले रहा हूँ, अनान है स्टीफन कोवली, वो जो ब्रिटिश बंदा था, डू यू रिमेंबर द राइट नेम? क्या नाम था? क्रोवली। मैं नाम उसका सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, ब्रिटिश नेम है, गंजा सा बंदा था, ये ब्रिटिश का बंदा था और ये अपने आप को बीस्ट ऑफ 666 बोलता था। इसने बताइए 30 प्लस से ज्यादा बच्चों का रेप किया था, 30 प्लस से ज्यादा बच्चों का, 3 से 4 साल 5 के जो बच्चे हैं वो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं सबसे ज्यादा पावर हासिल करने के लिए, अगर आप इनके सब बलात्कार करो। दैट्स द ऑपरेशंस ऑफ डार्क अंडरवर्ल्ड, सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। या पैदा हुआ वो बच्चे क्योंकि उनमें सिन नहीं होता, नॉट जेनेटिकली बट प्रैक्टिकली। तो अगर आप उनका ब्लड शेड करो, बलि चढ़ाओ, उनके साथ जिना करो, तो फॉलन एंजल्स के पोर्टल्स खुलते हैं टू रिसीव पावर। जस्ट लाइक अगर आप होली लाइफ जियो तो खुदावन की हेवंस ओपन करती है टू रिसीव होली स्पिरिट पावर। सेम प्रिंसिपल्स। अब क्या होता है कि इस बंदे की जो बुक्स हैं, इसके राइटर भी था, ऑथर भी था, और इसने जिस तरह आपने एंटोन लोवी का नाम सुना होगा, जो चर्च ऑफ सेटन का फाउंडर था, और इसकी जो डेथ हुई थी वो भी बॉब जोन्स की वजह से हुई थी, क्योंकि इसने खुदावन के नबी से टक्कर ली थी, तो अगले दिन मारा गया था। हालेलुया। सो इस तरह ये जो क्राउली करके, मेरे को उसका सही नाम नहीं आ रहा, पर बीस्ट ऑफ 666 कहते हैं, आई हैव टू चेक द नेम। तो इसकी जो सारी बुक्स थी जो जिसने रॉकेट बनाए थे उसने पढ़ी थी, और जब इसने पढ़ी थी तो उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, ए स्पिरिट विजिटेड हिम। हालेलुया। मैं इनको हालेलुया नहीं बोल रहा, मैं अपने खुदा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं। और उस स्पिरिट ने जो है इससे कुछ रिचुअल्स करवाए थे, उसने क्राउली के किए थे, और वो स्पिरिट एक डीमन अपीयर हुआ था और उसको आइडियाज देके गया था कि किस तरह मिसाइल बनाने और दुनिया को बड़ा करना है। इनफैक्ट जो हिटलर है, गो स्टडी, ये मैंने माइल्स मनरो से सुना था, एंड आई नो माइल्स मनरो की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होगी, कि जब इसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े हिटलर की, उसके अंदर लिखा है कि हिटलर को एक एंजल ने विजिट किया था और उसने बोला था, माइल्स मनरो की मैंने टीचिंग में सुना था, कि तेरा मिशन यहूदियों को खत्म करना है, और वो फॉलन एंजल था, वी नो दैट, एंड दैट्स व्हाई हिटलर ने वो जो मैस्करेड किया उसको क्या हॉलोकॉस्ट कहते हैं, हॉलोकॉस्ट, जिसने ये बंद करके यहूदियों को गैसें छोड़ के इनके जिस्म और इसकी आंखों को पिघलाना शुरू किया, जिंदा बच्चों को। तो कहां से चीजें शुरू होती हैं? मैं पॉइंट यहां पे लाना चाह रहा हूं, चीजें कहां से शुरू होती हैं? राफा कहां से शुरू हुई? सेमिनरी से नहीं। हर ओके, दुनिया कहां से बनी? पूरी यूनिवर्स इब्तिदा में, और कलाम खुदा के, और कलाम ही, और इब्तिदा में यही खुदा के। इब्तिदा कहां पे थी? तो दरअसल जब मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा, मैं ही अव्वल और मैं ही, ये कौन बोल रहा है? खुदा बोल रहा है ना। और जरूर है कि खुदा कौन है? खुदा परस्तिश के लिए खुदावन क्या होता है? खुदा 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 है, जाबूत हो गया। और खुदा रूह है, और वो कम गाय आपको आयतें भूल गई हैं। खुदा रूह है और वो कैसे बरसता ढूंढता है? खुदा कौन है? जीसस के लफ्ज हैं। अब ये कोई जॉन या जॉन बनेगा डॉन कोई और वो नहीं कोट कर रहा,
कि आप बोलोगे ये तो उसके शागिर्दों की बात है, तो ये हम क्यों माने, ये हम ये क्यों माने, वो क्यों माने, इनको पीछे को लेकर जाओ रिमांड रूम में, मनवाओ इनको। तो क्या यहाँ पे जीसस डायरेक्ट कोट कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, और अपने बाप के बारे में बताया, फादर गॉड इज ए स्पिरिट एंड ही सच वर्शिपर दैट वर्शिप्स हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। तो कह रहा है खुदा अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि मैं रूह हूं। समझ गए रूह? इब्तिदा में और कलाम खुदा के, खुदा कौन था? तो इब्तिदा में स्पिरिट थी और वहीं से सारी चीजें निकली हैं। मटेरियल लवर्स, साइंस लवर, टेक्नोलॉजी लवर्स, और इनफैक्ट मैं शेयर कर रहा था कुछ लोगों के साथ कि जितनी भी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ये सारी फॉलन एंजेलिक इंटेलिजेंस है। हनूक के दौर में हो रहा था, मैं प्रीच करूंगा बिकॉज़ होली स्पिरिट मुझे टीच कर रहा था, जैसा कि नूह के दिनों में हुआ आखिरी अयाम में भी होगा। तो अब नूह के दौर में आप जरा टाइमलाइन स्टडी करना, हनूक जिंदा था और नूह की जो नबूवत थी वो हनूक ने की थी। और हनूक ने नूह की नबूवत की थी कि ये जो है सन ऑफ राइचियसनेस है और ये दुनिया को बचाएगा, फ्लड आएगा वगैरह वगैरह। और उन दौर में फॉलन एंजल्स फिजिकली जमीन पे चलते थे और अभी भी चलते थे, मानो देखते नहीं है। अभी भी आपके बीच में, यहाँ तक कि समंदर से भी मरमेड्स निकल के आ रही हैं, औरतें बन के, और वो आपके बीच में है। बहुत सारे जो पोर्नोग्राफिक एक्टर्स हैं, दे आर मरमेड्स। ये क्या ना, जब तक आपकी आंखें बंद है, आप अंधे को क्या पता, उसको तो खाई नजर नहीं आ रही, तो फॉलन एंजल कहां से नजर आ रही है? अंधे को आगे वो खाई नजर, गटर नजर नहीं आता, वो उसमें गिर जाता है, गिरता गटर में, निकलता मुल्तान से है। ठीक है, तो व्हाट डू यू नो, तो आपको नहीं पता कि कितनी मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड्स हैं। दैट्स द ट्रूथ। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि तो वो जो इन्वेंशंस हैं, ये टेक्नोलॉजी, जैसा नूह के दिनों में हुआ, मेरी बात गौर से सुनो, वैसे ही कलाम क्या कहता है, जीसस ने फिर बोला मत्ती 23-24 बाब में, वैसे ही कब होगा जब इब्ने आदम रिटर्न करेगा। तो नूह के दिनों में भाई क्या हो रहा था, कभी पढ़ा है, कभी समझा है? वॉचर्स अज़ाज़ील और समियाजा और उनके सारे पार्टनर से टीम वाले थे, पूरी हाकिकीन की टीम नीचे उतरी थी और वो इंसानों को टीचिंग्स दे रहे थे, मेडिसिन की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की, हर्ब्स की, एग्रीकल्चर की, कॉस्मेटिक्स की, ज्वेलरीज की, they were teaching them। तो बोला as it was in the days of, so it shall be when the son of man comes back। क्या मतलब कि वो ही फॉलन है। फिर रेवलेशन में भी लिखा है कि नीचे जो दरियाए यूफ्रेटिस, उर्दू में क्या बोलते हैं यूफ्रेटिस को, रफात, यूफ्रेटिस को दरियाए फरात, इंग्लिश में यूफ्रेटिस के नीचे जो फॉलन एंजल्स कैद हैं वो आजाद कर दिए जाएंगे। मजे की बात, जाओ फेसबुक चेक करो, यूट्यूब चेक करो, लोगों की लाइव वीडियोस हैं और रेवलेशन के अंदर प्रोफेसी है कि वो दरिया सूख जाएगा, यूफ्रेटिस, फरात, जाओ चेक कर लो, बिब्लिकल एविडेंसेस। दरियाए फरात पूरा का पूरा सूख चुका है, जो यूहन्ना ने कितने सालों पहले नबूवत दी थी रेवलेशन के अंदर। एंड सेकेंडली बोला था उसके नीचे फरिश्ते कैद हैं, और जब वो सूखा है तो पानी के नीचे से गार और घर निकले हैं और उसके अंदर से स्क्रोल्स वगैरह शायद मिले कि नहीं, मैं भूल गया हूं, मगर रियल में उसके अंदर से आवाजें आ रही है किसी के कैद हुए चिल्लाने की। ये मैं नहीं बोल रहा, जाके यूट्यूब अपना फेसबुक देखो, रियल में रेवलेशन की प्रोफेसी पूरी हो रही है। एंड देन खुदा ने बोला कि वो एंड टाइम्स में वो फरिश्ते लूज कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। तो मैं कहना पॉइंट क्या है, जैसे नूह के दौर में हुआ एंड में वैसे ही होगा। नूह के दौर में क्या हुआ था, जो वॉचर्स थे, फॉलन एंजल्स थे, वो नीचे उतरे थे, इंसान को दीनी तालीमात दे रहे थे अपने दीन की, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही थी। तो एआई क्या है, डू यू नॉट नो कि आपकी ब्लड करेंसी का जो है वो इनिशिएशन है कि आपका ब्लड जो है वो करेंसी बनेगा आपकी लाइफ। अलग टॉपिक है, मैं आई वोंट गो देयर क्योंकि मैं अभी तामुल उस पे ही हूँ। तो टेक्निकली जो मैं अपने पॉइंट से हटा नहीं हूँ कि बर्दाश्त करना ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और एंड में लिखा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का। तो इधर तो पड़ोसियों की बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आखिर तक बर्दाश्त आप कैसे करोगे? दैट इज वाई जो होली स्पिरिट की सबसे ग्रेटेस्ट पावर और इनेबलमेंट जो इंसान में वो डालता है वो गैर जुबाने नहीं है, वो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त है, और पाकीज़गी और रास्तबाजी के लिए भूख है।
गैर ज़ुबानी नबूवत वगैरह नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बट ये टोटल प्रोसेस नहीं है। जो ट्रू फायर वो लगाता है वो बर्दाश्त करना और फिर भी चलते रहना और पाकीज़गी और रास्तबाजी का पीछा करना। ये ट्रू प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट की गवाही है, चाहे बंदा कितनी दफ़ा भी गिरे, क्योंकि जीसस के अलावा कोई है ही नहीं जो खड़ा रह सके। गिरेंगे कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे, यू रिपेंट, अप्लाई द ब्लड, स्टैंड अप, वॉक अगेन, पर आप कभी भी खुदावन को नहीं छोड़ते। तो जिस तरह नोहा के दिना में हुआ वैसे ही दोबारा होगा। तो सेम चीजें दोबारा हो रही हैं, सेम चीजें दोबारा हो रही हैं। आप वो स्टडी करें स्विस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर जो हिंदू गॉडेस है, वो जो क्या शिवा है, कौन है वो, तो जो भी वो देवा है, शिवा है, जो भी है, उसका वहां पे स्टेचू बड़ा सारा लिखा गया, लगाया गया है। और वहां पे वो अंडरग्राउंड पोर्टल ड्रिल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने यहाँ से स्पिरिचुअल क्रीचर्स को बाहर निकालना है। क्यों? नॉलेज लेने के लिए। हम यहाँ कह के थक गए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और दुश्मन वालों का सारा ध्यान ही पढ़ने पे कि वो फरिश्तों को बुला के पढ़ना चाह रहे हैं, या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे। वो वहां से नॉलेज, सारी दुनिया डांस ही नॉलेज पे करती है। It is the dance of knowledge and the romance of wisdom. You guys just doesn't understand. सारी चीज ये पढ़ाई लिखाई भी है। तो वही दिनों में वापस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजी वापस आएगी। ये आपकी पूरी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है और कुछ भी नहीं है। अभी हमें फायदे नजर आ रहे हैं, बट जब वो बिल्कुल एंड करीब आएगा तब इसके सारे नुकसान सामने आएंगे। किसी को फंसाना हो तो उसको 4 फायदे दो ताकि वो एडिक्टेड हो जाए, ताकि उसके पीछे के 20 नुकसान नजर ना आए। That's how it is. जब एक दर्द हो रही है तो उसको नेचुरली हील ना होने दो, उसको नशे का टीका लगा दो और लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो ताकि उसकी दर्द ठीक होती रहे। जब दर्द ठीक हो जाएगी, अब बंदा उस टीके का नशे ही हो गया है, अब वो दर्द से नहीं, उस टीके से, उस ड्रग के नशे से मरेगा। That's the science. So कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो ये सारे डेज आ रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा है? और हमारे खुदावन का तहम्मुल करना अपनी निजात जाना, यानी कि खुदावन जो हम लोगों को बर्दाश्त करता है उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अगर वो आज हमारी सारी बदियों का जवाब देना शुरू करे, हम सब मरेंगे। He waits, वो तब तक वेट करता है जब तक हम उसके वेटिंग पीरियड में इस हद तक प्रेयर ना कर लें, कलाम ना पढ़ लें, राइट एसोसिएशन में ना ढल जाएं और खुदावन को इस हद तक सीख ना कर दें कि मुझसे ऐसी ग्रेस रिसीव करें, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, कि हम अपने हिडन एरर्स के ऊपर ओवरकम कर दें। और जब उसकी जजमेंट आए तो यहूदा के खत में जैसे लिखा है, वो एबल है, यानी इस पर कादिर है कि हमें अपने तख्त के सामने बेदागी, बेइल्जाम और कामिल होकर खड़ा करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो सब्र और बर्दाश्त क्यों करता है कि इससे पहले कि वो आपको जज करे, वो आपको परफेक्ट कर दे। और अगर हम खुदा के सब्र को और उसकी बर्दाश्त और उसके तहम्मुल को इजी में लेंगे, जिसको कहते हैं हल्के में, सानू की हो रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। अगर खुदा हमारी दुआओं का जवाब जल्दी नहीं देता ना, तो खुदा हमारे गुनाहों की सजा भी हमें जल्दी नहीं देता। He waits. तो वेटिंग अच्छी है। सवाल ये कि आप उसकी वेटिंग में क्या कर रहे हो? बदतर होते जा रहे हो या बेहतर होते जा रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुदावन के लॉन्ग सफरिंग से पूरा फायदा उठाया है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इसलिए खड़ा हूँ कि खुदावन मुझे माफ़ करता गया है और मैं खुदावन से माफ़ी मांगता गया हूँ। खुदावन मुझे मेरे से सब्र करता गया है, खुदावन मेरे लिए सब्र करता गया है और मैं भी सब्र से खुदावन के साथ चलता गया। Even if nothing worked. 12 साल कोई मजाक नहीं होता। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं जोएल और जोशी जैसा था। I was like that. मैं बिल्कुल ऐसा था। फिजिकली बात करूं, इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली नहीं।
physically. I was like that. And 12 years का सबर, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। खुदा मुझे माफ़ करता गया और मैं माफ़ी मांगता गया। खुदावन मेरे लिए सबर करता गया कि कब मैं बहुत अपने सारे एरर्स से रिपेंट करूँगा और इम्प्रूव करूँगा, और मैं सबर से खुदावन के साथ चलता गया जब तक उन बहुत सारे एरर्स को ओवरकम ना कर दिया और रिमूव ना कर दिया। बेशक हुए। खुदावन मेरी सारी चीज़ों को, देखिए आपकी सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, बर्दाश्त करता गया, और मैं जब तक खुदावन का जवाब नहीं आ गया, हर वो चीज़ जो मुझे तंग कर रही थी, मेरा अपना आप मुझे तंग कर रहा था, मैं भी सब्र से बर्दाश्त करता गया। खुदावन ने मेरे ऊपर हार नहीं मानी। खुदावन ने मेरे ऊपर, वैसे खुदावन मानता भी नहीं, हम भी मानते। खुदावन ने मेरे ऊपर हार नहीं मानी, यानी मेरे किरदार के ऊपर हार नहीं मान ली। ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे। एंड गेस व्हाट, मैंने खुदावन के परफेक्ट किरदार से हार नहीं मानी कि वो मेरी मदद करता रहेगा। गिव एंड टेक है। शादी कल थोड़ी करी थी, फौरन सारे सीए जैसे मैंने शादी, और ये नहीं पता कि शादी एक जंग का मैदान होती है। सबसे मैं अनमैरिड हो के मैं मैरिड हूं। मैं कन्ना देते मारो दे। मैं कवारा होकर मैं मैरिड हूं, मैं मैरिड होकर कवारा होऊंगा। जाओ इस राज का मतलब दरियाफ्त करके आओ। मैं कवारा होकर मैं मैरिड, और मैं मैरिड होकर भी कवारा होऊंगा। अब गो सर्च, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, हम बहुत जल्द आता है। मैं आई हैव टू टीच बहुत सारी चीजें किंगडम रिलेटेड कि आप लोग ये समझना शुरू करें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखिए, शादी जो है, जब भी शादी आएगा तो आपके दिमाग में जो है ना दो ही चीजें आएंगी। एक आपको काले कपड़ों के अंदर बंदा खड़ा हुआ नजर आएगा, और साथ में एक सफेद कपड़ों के अंदर बीबी नजर आएगी, और सामने जो है आपको जो है एक बीस्ट, हमारा प्रीस्ट नजर आएगा। ठीक है, ये शादी है, ये शादी हो रही है। ठीक है, सही बात है, थोड़ा सा हमें ट्रेंड, ये शादी हो रही है। ठीक है, एक्चुअली शादी का मतलब क्या है? शादी सिंपली मीन्स बॉन्डेज, गुलामी। शादी का क्या मतलब है? गुलामी। बोलो गुलामी। ठीक है, अरे जो शादीशुदा नहीं है वो तो शादी का क्या मतलब है? गुलामी। आप एक सिस्टम और अहद और अपने वाउज और अपने जो भी आपने स्टेटमेंट्स पास ऑन किए, अब उसके आप गुलाम हो। That what it means। शादी का मतलब है गुलामी, बंधन, जुआ। गायें देखी है ना पंजाब के अंदर, दो गायें चल रही होती हैं और चल रही होती हैं साथ में, ठीक है ना, मियां बीवी चल रहे होते हैं। बट मसला ये होता है वो जा नहीं सकते, क्यों? उनके ऊपर जुआ रखा होता है, वो काट जिनसे उनकी गर्दनें फंसी होती हैं, वो जुआ खिलाता है। अब चलते रहो, खाते रहो, हाँ लगे रहो आपस में, ठीक है, मगर आप जा नहीं सकते इधर उधर कहीं। और अगर आप जाओगे तो जुआ टूट गया, फिर सेपरेट, फिर एक गाय यहाँ जाके हलाल होती है, दूसरी यहाँ जाके हलाल होता था, एंड में फिर हलाल ही है, एंड में तो कटना ही है फिर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, शादी का मतलब मियाँ बीवी नहीं है, ये बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, शादी का मतलब है जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना। अब मैं पूछना चाहना किन्ना नु जोड़े है, किन्ना नु जोड़े है, किन्ना दी वेडिंग कीती है? हाँ, मियाँ बीवी की? नो सर, लिमिटेड रेवलेशन। जिनको खुदा ने जोड़ा उनको जुदा ना करना। सिर्फ हस्बैंड, मैन एंड वुमेन को नहीं, मिनिस्ट्री पार्टनर्स,
बिजनेस पार्टनर्स, प्रेयर पार्टनर्स, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके स्पिरिट में कनेक्शंस, जिनको भी खुदा ने जोड़ा है, तुम वो कनेक्शंस जुदा ना करना, क्योंकि वहीं पे प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन और पावर है। सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, ये इंक्लूडेड है। तो मैरिज का मतलब क्या है? बॉन्डेज। हम इसके साथ बॉन्डेज में हैं, बंध गए, अब अलग नहीं हो सकते। मेरी जी, तो मैं मैरिज के प्रिंसिपल्स को समझता हूँ। सो मैरिज कभी भी पीपल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर उन पर्सन्स के प्रिंसिपल ठीक नहीं है तो मैरिज, और वो भैंसें गई पानी के अंदर बपतिस्मा लेने, वो अलग बात है कि वो बपतिस्मे के बाद बाहर आएंगी कि नहीं, ये खुदा जानता है। वो बपतिस्मे के लिए गए, जुआ बंदा दोनों ठल्ले, फिर मछलियों का निकाह हो रहा होगा अंदर। That is true. So it's not about people, it's about principles. लोगों के बारे में नहीं है। Always remember principles। क्या अगर गलत लोगों के भी ठीक कानून है, बेस्ट चलेगा काम, मगर अगर सही लोगों के भी गलत कानून है, गरक होंगे। तो लोगों के ऊपर नहीं है। खुदावन ने क्यों कहा the sons of the world are more shrewd and prudent, जिसका मतलब है तेज, than the sons of light। क्यों? दुनिया के लोग, मेरे बच्चे नूर के फजल से ज़्यादा तेज हैं। वो लोग गलत हैं मगर उनके कानून ठीक हैं। मेरे बच्चे हैं सही पार्टी के, हैं सही लोग, मगर इनके कानून गलत हैं। मैं लिस्ट ऑफ 5 से 6 से 7 कानून ऐसी मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, दुनिया वाले चर्च से ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। वो टाइम पे अपने कारोबार पे जाएंगे, वो टाइम से अपने कारोबार पे वापस आएंगे, हिसाब किताब फिट फाट A1 रखेंगे। हम लोग ना चर्च टाइम पे आ सकते हैं और ना अपने ड्यूटी जो अपना कारोबार पर है उस पे टाइम पे जाते हैं। वो अपने काम पे सीरियस होंगे और हमारे यहाँ पे धंधियाँ निकाल रहे होंगे, धंधियाँ निकाल रहे होंगे। वो अपने काम के ऊपर, आप उनको नोट कीजिएगा, वो फजूल में बात नहीं करेंगे, वो गलत हरकतें नहीं करेंगे, वो बाहर कर लेंगे, अपने काम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रिज़्क है। हमारे काम पे जो टोकरी है उसी को छेदेंगे ताकि हमारा बैगन निकल के हमारे मुंह पे गिरे, हमारा मुंह टूटे। अपनी रिज़्क को छेदते हैं। Why principles? तो that's why Jesus said कि क्यों दुनिया के फर्जंद मेरे बच्चों से ज्यादा तेज क्यों हैं? उसने अनॉइंटेड नहीं बोला कि वो ज्यादा अनॉइंटेड हैं, उसने ज्यादा फेवर्ड नहीं उनको बोला, ना ब्लेस्ड बोला, ना पावरफुल बोला वो तेज हैं। क्यों तेज हैं? क्योंकि कानून जिनके हैं वो मानते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, वो जिनके नहीं है वो करते हैं। तो गलत लोग अगर सही कानून प्रैक्टिस करेंगे तो उनके पास सही रिजल्ट्स होंगे, और जो सही लोग गलत कानून प्रैक्टिस करेंगे, भला कि वो सही है, उनके पास सही रिजल्ट्स नहीं होंगे। नंबर 1, डिसिप्लिन दुनिया वालों का बेहतर होता है। नंबर 2, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग चर्च वालों से बेहतर होती है। हमारी गुर्बत क्यों नहीं खत्म होती, हमारे कर्जे खत्म क्यों होते? इसलिए नहीं कि खुदावन देता नहीं है, इसलिए कि बदरुएं से जादू पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए कि हमारे लोगों को मैनेजमेंट नहीं आती। सबसे पहले जब सैलरी घर पे आती है, आप क्या करते हो? शादी का जोड़ा लेते हो, पंजाब जाते हो। सबसे पहले जब सैलरी आती है क्या करते हो? पेट भरते हो। सबसे पहले जब सैलरी घर पे आती है, पैसा आता है, क्या मोबाइल लेने भाग गए? सबसे पहले जब पैसा हाथ में, क्या किया? शशके और मजे पूरे किए। टेल मी, क्या करते हो? मैं 2 फाइनेंशियल कानून सिखा दूं आपको, अगर समझ आ गए तो आपके कर्जे उतरना शुरू हो गए। सबसे पहले जब पैसा है, हाथ भी नहीं लगाना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अगर आप बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को समझते हो। और वो बोने वाले को क्या देता है? He gives seed to the sower। जाओ मादरत के साथ मैं ऑन लाइव कैमरे पे ये बात बोलना चाहता हूँ। मुझे ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगती कि आप लोगों को ये सिर्फ 66 बुक है ना, इसका ही नहीं पता। जरा पढ़ा करो इसको। मैं यहाँ से आधी आयत बनूं, आपको पूरी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा टाइट वाली। अगर आपको अपने सारे काम आते हैं और आपको ये नहीं पता है, ये जिंदगी भर चलनी है, जो आपको इल्म है ना वो नहीं चलना, तो इसको बेहतर है इसको जाने। He gives seed to the sower, और वो बोने वाले को फौरन बोलो। अगर पढ़ते होते
तो पता होगा। इसके बाद मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाऊंगा। व्हाट वी हैव टाइम बहुत है, पूरी इटर्निटी ऊपर यही काम करना है। गैस व्हाट, यहाँ पे अगर आपको लगता है ना कि ये देर हो गई अब हमें जाना है, तो फिर आप हेवन नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ऊपर यही करना है पूरी इटर्निटी। वहाँ जॉब नहीं करनी, वहाँ यही करना है। जिसको वर्शिप बोरिंग लगती है फिर वो छोड़ दे साल्वेशन, ऊपर वर्शिप ही होनी है। जिसको होलीनेस पसंद नहीं, ऊपर होलीनेस ही होनी है। जिसको फरिश्ते देखना पसंद नहीं, बेटा फिर तू नीचे जा, जहन्नुम में जा, डीमन देख, क्योंकि ऊपर फरिश्ते ही दिखेंगे। तू नीचे डीमन देख। जो जीसस को पसंद नहीं करता, उसके साथ फेस टू फेस मिलना, या उसके अब्बा के साथ, उसके ऊपर सेंट्स के साथ, गैस पर बड़ी इटर्निटी में यही है सब चीजें। या तो आप अपने आप को प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, या तो अपनी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दो। तो भाई जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग है, एक चीज मेरे साथ 90 साल है, एक साथ मेरे साथ कभी खत्म नहीं होनी, तो समझता है तो मतलब वही है ना कि 90 वाले को बाद में प्रायोरिटी दे, सेकेंडरी प्रायोरिटी दे, और जो इटर्निटी है उसको आप प्राइमरी प्रायोरिटी दो, क्योंकि जो ज्यादा देर तक चलिए उसके लिए आप काम करते हो। आपको पता है कि आपकी लाइट जाती है डेली, आपकी लाइट डेली जाती है, ठीक है। अब आपका जो है, आपकी लाइट डेली जाती है। अब हमारा जनरेटर खराब हो गया, साथ में हमारे कपड़े लेने वाले, तो हम पहले कपड़े लेंगे, जनरेटर सही कराएंगे। तो जहां देर तक रहना है तो उसकी तैयारी पहले होती है। अफसोस जहां देर तक रहना है उसकी तैयारी बाद में हो रही है, और जहां पे देर तक नहीं रहना उसकी तैयारी मंड के हो रही है। सुस्त कवारियो बढ़िए ना, ठीक है। तो वो क्या सुस्त कवारियां थी, जेडी तैयारी करनी सी नहीं की थी, बाद में दरवाजे बजा रही है खोल दे। फिर अंदर से आवाज आई, पता है क्या आवाज आई? हटो बच्चों। क्या आवाज आई? और ये करंगी वालों को आई। क्या आवाज आई? हटो बच्चों। अब नहीं। तो जो प्राइमरी है, नेवल जॉनसन का मैसेज जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, खुदावन ने उसको बोला पीयर करके, जो इंपॉर्टेंट है उसको तू इंपॉर्टेंट रहने दे, जो प्राइमरी है उसको तू प्राइमरी रहने दे। जीसस, उसकी किंगडम, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहले ढूंढो मेरी नौकरी नहीं, पहले ढूंढो मेरी छोकरी नहीं, पहले ढूंढो मेरी टोकरी नहीं, पैसों की, फाइनेंसेस। फर्स्ट इज माय किंगडम। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, फर्स्ट इज फर्स्ट, कोई ऑप्शन नहीं, साथ में नहीं। अगर आपको किंगडम के अलावा और कोई बिजनेस है और उससे आगे कोई बिजनेस है, मैं आपको अभी से बहुत प्यार से कहना देता हूँ, आपको वो बिजनेस बड़ा महंगा पड़ेगा, गरक होगा। अभी नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो जब आप मरोगे तो आपको पता चलेगा आपने गलत चीजों का पीछा किया। मगर अगर आप बादशाही को नंबर 1 के रख कर सारी चीजों उसके पीछे आएंगी, आप ब्लेस्ड हो गए। सो मैं प्रिंसिपल बता रहा था, नंबर 1 डिसिप्लिन। चर्च से बाहर वाले लोग डिसिप्लिन में, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे। कभी आपने नोट किया गैर मज़ाहिब वाले, उनकी सुबह 3+3 ऑनवर्ड अजान होती है, बारिश भी हो रही होगी, उनकी अजान आती है। वेरी गुड, आई अप्रीशिएट। उन्होंने नींद नहीं आती, तुम्हारी नींद आती है। कम ऑन। म्यूजिक के पीछे खतरनाक। वो पहुंच भी जाते हैं, यहाँ बारिश होगी कोई चर्च नहीं आ रहा, वो पहुंच जाएंगे, उनकी आवाज भी आएगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, क्योंकि वो हमारे खुदावन के कानून पे खड़े हैं। क्या कानून? परसिस्टेंस। कुछ भी हो पहुंचना है, कुछ भी हो पहुंचना है। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता रहा था बिब्लिकल। जो सबसे पहले आए वो बोने वाले को बीज देता है, यानी कि जिसने बोना नहीं है उसको बीज भी नहीं मिलेगा, जो है ना तरकोना, उससे वो भी ले लिया जाएगा। लुइस इधर देखो, ठीक है। बोने वाले को क्या देता है? वो जिसने बोना है। और ये नहीं कि शादर नादर एक दफा बो दिया तो बड़ा तीर मार लिया। कंसिस्टेंसी। पेट तो आप हमेशा कंसिस्टेंटली भरते हो, लगातार भरते हो, ठीक है। हमें अभी माँ बापू को भी और अपनी वो दुल्हन जो लेके आए उसको भी बड़ा कुछ करते हो, कंसिस्टेंटली देते हो, वरना पता है वो पड़ जाएगी। बड़ा बड़ा लॉर्ड, ये नहीं पता कि जब खुदावन की पड़ेगी तो क्या होगा आपके साथ।
अगर खुदावन पीछे पड़ गया वो, क्योंकि वो आपका रियल और अबदी हस्बैंड है। कम ऑन। तो सबसे पहला कानून, जैसी सैलरी, जैसे कोई भी इनफ्लक्स इनपुट का है, ये यहूदियों की आदत थी, सबसे पहले खुदावन के लिए रखो। पहला काम आई ऑलवेज टेल यू, जब मेरी पहली सैलरी आई थी, मुझे किसी ने बोला तेरे माँ बाप ने तुझे बचपन से पाला है, बड़ी मेहनत उसके ऊपर की है, तो ये अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में जाके रखना, वो तुझे दुआ देगी। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेशक मेरी मामा ने पापा ने मुझे बड़ी मेहनत करके पाला पोसा है, बड़ी पहली सैलरी मैं उनके हाथ में नहीं रखूंगा। और वो परेशान हो गया। और हमारे इधर बदतमीजी करता है, माँ बाप से बदतमीजी करता है, सच्ची बातें बोल के, सही खरी बातें बोलकर, जो हक सच की बातें, कलाम के मुताबिक, खुदावन के रहमा वचन के मुताबिक सही बातें और खुदा के जलाल की बातें और बादशाही को ऊपर करने वाली बातें वो बोल के माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, क्योंकि तूने यीशु को नंबर 1 दे दिया और माँ बाप को पीछे कर दिया, तूने बदतमीजी की है। मैं ऐसी बदतमीजी बार बार करूंगा। जिससे जीसस नंबर 1 होता है और पेरेंट्स जिस भी नंबर पर फॉल करें, बट मैं जीसस को नंबर 1 से नीचे नहीं आने दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जीरो हूँ। मैं कौन हूँ? और जब मेरे साथ जीसस मेरा हीरो नंबर 1 लग जाता है, कि नंबर 10 बन जाता है, और 10 एक बड़ी रकम है, तो मैं खुद को जीरो रखूंगा, जीसस को 1 रखूंगा, बाकी सारे को जो भी नंबर 1 नंबर मिलता है, ये सीक्रेट है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा यस, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी जीसस ने बोला है। पर जो पहली सैलरी है, ये कलाम कहता है अपने पहले भलों से तू खुदावन की ताज़ीम कर, ना के अम्मा पापा की। एंड मजे की बात, वो खुदा का खादम था। Haven't you read? कलाम कहता है कि अपने पहले किसकी ताज़ीम कर? पेरेंट्स की, हस्बैंड की, वाइफ की, चिल्ड्रन की, कम्युनिटी की, गरीबों की, इंसानियत की। नो, अपने फर्स्ट फ्रूट्स और सैलरी से खुदावन को ग्लोरीफाई कर। ऐसा मेरी फर्स्ट ग्लोरी डायरेक्ट यीशु के बाप को जाएगी। एंड आई डिड। ना सिर्फ मैंने अपनी फर्स्ट पूरी सैलरी उसको दी, बल्कि जेब में भी जो कैश पड़ा था वो भी निकाल के वो भी दे दिया। मैंने कहा खुदावन, मैं नथिंग बनता हूं ताकि आप मेरे लिए, मेरे अंदर, मेरे साथ एवरीथिंग बन जाओ। That is the secret of my ministry, even financially. सब कुछ दे दिया, तभी तो खुदावन से सब कुछ ले लिया। हालेलुया। तब क्या फाइनेंशियल कानून है? जब आए सबसे पहले किसको देना है? खुदावन को। खुदावन के बाद दूसरी चीज क्या करनी है? सबसे पहले कर्जे उतारने हैं। नो। फिर क्या करना है? आटा मंगवाना है। नो। फिर जब सबसे पहले फिर क्या करना है? फिर वो जो, खुदावन मुझे माफ करना, बहुत कड़वी चीज मैं कहने लगा हूं, कुछ रिश्तेदार, खुदावन प्लीज हेल्प करना, इनकी भी मेरी भी, कुछ रिश्तेदार जो है डीमंस के यार, कुछ रिश्तेदार जो के हैं डीमंस के यार, उनका टेढ़ भरना है, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो नाराज हो जाए, उनका टेढ़ भरना है, उनको खुश करना है, रिश्तेदारों पे उड़ाना है। नाउ दूसरा कानून क्या है? पहला खुदावन को देना है, सेकंड इन्वेस्ट करना है। आपके कर्जे ही वेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं। ये 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, खुदावन की बादशाही में इन्वेस्ट करो। सेकंड, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आटा बाद में लाना, कर्जे वालों को बाद में करना, ठीक है? जो जरूरियात है बाद, सबसे पहले सेविंग या इन्वेस्टिंग जितनी आपको भी नॉलेज है, डू दैट। उसके बाद में देखो आप क्या करोगे। और अगर आप नहीं करोगे तो जो बंदा ये कर रहा होगा, आप उसको काटोगे, उसके पीछे पड़ोगे, उसको बोलोगे ये कंजूस मक्खी जूस है, ये गलत है, ये बुरा है, ये वो है। वाई? क्योंकि हमेशा एक बेवकूफ समझदार को बुरा ही लगता है। That's how it is. That's how it is. तो ये मनी कॉन्सेप्ट्स है, मनी लॉज है। सबसे पहले खुदावन को दो बिब्लिकली। दूसरी चीज, अपने आप पे लगाओ, पेट पे नहीं लगाओ, अपने ब्रेन पे लगाओ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। थर्डली, फिर जाके बिल्स भरो, फिर जाके देखो।
मगर अगर खाने की मेंटालिटी, देखो खाओ मेंटालिटी है थोड़ा, कुछ नहीं बनना, खुदावन मिलियंस भी देगा, आप खा जाओगे। दुआ कर दो हमारे लिए, दुआ, और दुआ नहीं, इतने भाव आपको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत है। 90 ऑलवेज याद रखिए, मैं आपको 98/2% का रूल बताता हूँ। आर यू रेडी? 98/2 का रूल क्या है? जो 98% है वो कंज्यूमर्स होते हैं और वो गुलाम होते हैं। जो 2% लोग हैं वो मल्टीप्लायर्स होते हैं, वो रूलर्स होते हैं। किनके ऊपर? 98% के ऊपर। 98/2 का रूल, और उनके ऊपर रूल करते हैं। फिर खुदावन हमें ब्लेस नहीं करता, ना काके से ना पैसों से। फिर मैं बोलूंगा जो ऑर्गन चलाना था वो चलाया नहीं, जो बोला नहीं था वो ऑर्गन चला रहे थे। क्योंकि जो अगर ऑर्गन वो चलाया होता जो बोला गया था, तो दूसरा ऑर्गन जो चलाया गया था, जो उससे नस्ल पैदा होती, उसके लिए भला हो सकता। कम ऑन, बी सीरियस। खुदावन ने प्रोडक्टिव होने के लिए बोला था, रिप्रोडक्टिव होने के लिए नहीं बोला था। इधर सबको प्रोडक्टिव, पैसा मल्टीप्लाई करो, अपनी जमीनें मल्टीप्लाई करो, अपना चर्च मल्टीप्लाई करो, अपनी तालीम मल्टीप्लाई करो, अपने रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करो, अपना गोल्ड मल्टीप्लाई करो। एटलीस्ट आपका साल में 1 तोला सोना एवरी साल बनना चाहिए, और 1 तोला सोना 5+ लाख का पड़ जाता है कुछ रुपए ऊपर। बट मसला क्या है? आर यू रेडी सनी? मसला क्या है? जो सा ऑर्गन बोला वो तो चलाया नहीं ना। ये जो नहीं बोला गया था वो चला लिया, तो अब जो है वो उन पे लग जाते हैं। सैड रियलिटी। अभी आप लोग तैयार हो जाओ, मैं ये अवाम में बातें करूंगा, क्योंकि राफा मिनिस्ट्री से बदरूहों को निकालने नहीं आई। पता है किसको मेनली किसको निकालने आई है? जहालत को। क्योंकि हालात खराब नहीं, कैफियत खराब नहीं। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ आए तो पाकिस्तान से बाहर जाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर दिमाग यहाँ चलता हो तो आप यहाँ भी बहुत सारी चीजें कर लोगे। आप एक बंदे को सामने खड़ा हुआ देख सकते हो, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, तीनों लेवल पे। मगर प्रॉब्लम पता है, मैं भाइयों से मुखातिब हूँ, सनी भाई कह दूं, प्रॉब्लम स्पिरिट नहीं है, प्रॉब्लम स्पिरिट नहीं है, गलत ऑर्गन का चुनाव है। क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो हालात क्यों खराब है? क्योंकि क्या चीज खराब है? कम ऑन, वेलकम टू रियलिटी। और अगर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त जो के प्रिंसिपल्स हैं, अगर यही नहीं होंगे तो बाकी आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि सब्र करने की आदत नहीं है, अभी चाहिए जो कुछ भी चाहिए। अगर बर्दाश्त करने की आदत नहीं है तो आप रिस्क नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है अपने नुकसान से। अच्छा, टेम्परेरी नुकसान से डर लगता है, इसलिए मजे ले रहे हो, और एंड में जाके जो इटर्नल, अबदी, हमेशा के लिए तबाही, गरक होना और नुकसान मिलेगा, उससे डर नहीं लगता। दरअसल आपको नुकसान लेने से डर नहीं लगता, आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ हो। क्योंकि घास क्या है? किसके लिए? गधा प्रसाद के लिए। नीली, वी कैनॉट हेल्प। तो बेहतर है अभी नुकसान, अभी रिस्क, अभी दुख, अभी तकलीफ, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त करके सह लो, ताकि एंड में काम जबरदस्त हो जाए, जो कि कभी ना खत्म होने वाला है, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन साइकोलॉजी में। क्या कहते हैं? लुइस बेटे इधर देखो, इधर देखो, अभी से तुम्हारा फोकस नहीं है, जिंदगी में क्या फोकस करोगे? इधर आ जाओ, आ गया, इधर बैठो, इधर बैठो, हटो। बच्चों की बात वहीं से आई थी, तुम्हारे इलाके से, बच्चों से बोलो डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देखिए कभी बुलाया डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड, देर से, ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? आप ग्रेटिफाई होगे, जो चीज आपको चाहिए थी वो मिल गई, जो सेटिस्फैक्शन आता है, ग्रेटिफिकेशन उसको कहते हैं, तस्कीन।
तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट तबाह कर दिया गया है कि जोड़ा चीज चाहिए हल ही चाहिए। 2 दिन दुआ किए, तीसरे दिन जवाब नहीं आया, मुंह बन गया। मैं बता रहा हूं, अगर आपका असली ईमान है ना तो एटलीस्ट आप 20 से 30 साल प्रेयर करो, तब भी अगर आप प्रेयर में खड़े हैं ना, उस दुआ का जवाब नहीं आ रहा, तब भी प्रेयर करो, वाकई अब आपका ईमान ठीक है और आप ट्रू लव करते हो खुदा से। अगर 2 दिन 3 दिन साथ दुआ करके हट गए ना, आप कभी खुदावन को चाहते ही नहीं थे। 25 years इब्राहिम चलता है, मेरी अपनी एग्जांपल है, बहुत सारी चीजों का डिलेड आंसर नहीं आया, अभी भी खड़ा हूं और मैं डेली खुदा को याद दिलाता, खुदा मुझे अपनी आंखों से नजर नहीं आता, बट मुझे तेरी आंखों में नजर आता है कि हो गया है। खुदा मेरे दिल को समझ नहीं आती, मगर मुझे तेरे दिल में सारी चीजों की समझ आती है। तो इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखना और अपने दिल से समझना छोड़ दिया है। अब मैंने तेरी आंखों में देखना और तेरे दिल में झांकना शुरू कर दिया है। और अब मैं इस उम्मीद में आगे बढ़ता चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर भी गया इस उम्मीद में, मेरी नजात पक्की है। नजात से कोई चीज बड़ी नहीं है। इंसान को क्या हासिल अगर वो अपना सब कुछ कमा के खो दे और जान का नुकसान करे। तो एंड द लॉन्ग सफरिंग ऑफ द लॉर्ड क्या प्रोड्यूस करती है? साल्वेशन। सहने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या बोलेगा, हम बर्दाश्त कैसे करेंगे, उसको नाराज कैसे करेंगे। खुदावन ने अपनी खुदाई की परवाह नहीं की और सूली चढ़ गया और ऐसे दुख से जलील हो गया, और हमें परवाह है कि उसका दिल नहीं तोड़ सकते, उसको नहीं। याद रखो, अगर आप वाकई यीशु के आशिक हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पास्टर्स पैदा नहीं, मैं यहाँ पे लवर्स पैदा करने आया हूँ। यहाँ पे मैं जीसस के लवर्स पैदा करने हैं। जिस तरह मैं खुद हूँ, मैं अपनी काइंड। शेर किसको पैदा करता है? शेर को। हाथी किसको पैदा करता है? हाथी को। हिरन किसको पैदा करती है? याद रखना, एक लवर भी लवर को पैदा करता है। आई एम मेकिंग यू लवर्स ऑफ जीसस, मैड लवर्स ऑफ जीसस, जो किसी भी हद तक खुदावन के लिए जाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक। याद रखो, मैं खुदावन का दिल रखने के लिए किसी का भी दिल तोड़ सकता हूँ। तोड़े तभी यहाँ पे खड़ा हूँ। और तभी आप कलाम कहता है कि आप दुनिया और खुदा को राजी, जग राजी तो सब राजी है ना। रब राजी कहते हैं, रब राजी तो जग राजी, रब राजी तो सब नहीं। जब रब राजी होगा तो जग राजी नहीं होगा, और अगर जग राजी हो गया तो रब राजी नहीं होगा। हाँ, कम से नाराजी मामा। तो सिर्फ रब को राजी रखना है, बाकी परवाह नहीं केड़ा राजी थे कौन नाराजी। Why? Because जब आप खुदावन को ओनली जीसस को आप राजी रखते हो, एक पॉइंट आता है, यू ओन द वर्ल्ड, यू ओन द वर्ल्ड। खुदावन से बनाना सीख लो। कितने भी डैमेज और नुकसान हो, एक पॉइंट पे आके सारे रिवर्स होंगे। अय्यूब साबिर उसकी मिसाल है। एक बंदा था मेरे से मिला, कहता मेरा नाम साबिर है और मैं बड़ा सब्र करता हूँ, मैं अभी तक सब्र कर रहा हूँ, मुझे दुआओं का जवाब नहीं मिला, मेरा नाम अय्यूब साबिर है। मैं क्या साबरी, मैंने कहा एक और साबरी भी था, मैं बोलना नहीं चाहता। तो मैंने कहा क्या सब्र कर रहे हो? इबादत पे थे, वहाँ पे बिरयानी भी थी। कह रहे देखा कि जैसे मैं अब बिरयानी का सब्र कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या करूँ, बस आप मेरे लिए प्रे 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 कर दें। मैंने कहा ठीक। मैंने किस बात के लिए? कि मैं और ज्यादा सब्र कर सकूं। और इतना सब्र कर रहा है कि उससे सब्र नहीं हो रहा। मैंने कहा आपको वाकई में सब्र की जरूरत है। आखिर में मैं क्या कहना चाहता हूँ? आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये गौर से सुन ले बात, कि खुदावन की लॉन्ग सफरिंग हमारे लिए नजात पैदा करती है। खुदावन की लॉन्ग सफरिंग समाया कितना सब्र से तहम्मुल करके बर्दाश्त करते रहना। खुदावन की लॉन्ग सफरिंग हमारे लिए नजात पैदा करती है जब खुदावन हमें बर्दाश्त करता है और सब्र से हमारे साथ चलता रहता है। मगर हमारी लॉन्ग सफरिंग जब हम खुदावन के लिए और उसकी वजह से लोग हमें सताते हैं, सब्र से बर्दाश्त करते रहते हैं, उसकी नजात को हमें कायम रखती है। क्या मतलब? जब खुदावन लॉन्ग सफरिंग करता है तो हमें नजात मिलती है, और जब हम उसके लिए लेन देन है ना, एक तरफ थोड़ी, जब हम उसके लिए
बर्दाश्त करते रहते हैं तो फिर उसकी नजात जो हमें मिली होती है वो हमारे हाथ से जाती नहीं है. The long suffering of the Lord gives us salvation, but our long suffering for the Lord, let us remain and retain in that salvation.